अस्सलाम वालेकुम। हम फंक्शनल एनालिसिस के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे। आज उस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, पार्ट 3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एमसीक्यू कर लेते हैं। अ क्लोज्ड बॉल इन अ रियल लाइन आर इज़ डैश इंटरवल। तो क्लोज्ड बॉल है तो वो क्लोज इंटरवल में होगा। तो इसका ए पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है 3 बिलोंग टू S2 क्लोज्ड 5। मतलब ये 3 एक पॉइंट 3 है वो एक क्लोज बॉल में बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर जो है वो 5 है और उसका रेडियस 2 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? हमें पता है कि क्लोज बॉल ऐसी बॉल होती है जिसमें जो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होता है, मतलब ये एक पॉइंट जो है उसको हमने क्लोज बॉल में लिया है और उसका सेंटर जो है वो 5 है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का सेंटर के साथ वो होगा लेस देन और इक्वल टू। अगर ये ओपन बॉल होती तो उसमें सिर्फ लेस देन आना था, ये क्लोज बॉल है तो इसमें इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये 2 से होगा। तो इसमें से लेस देन इक्वल टू वाला कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें ये सेकंड ऑप्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है S1 एक ओपन बॉल है जिसका रेडियस जो है वो 1 है और सेंटर उसका O है। तो ये किस में बिलोंग करेगा? ये क्लोज बॉल, तो इसका आंसर आएगा 1 - 0 एंड 1 + 0। तो ये कौन सा आंसर है इसमें? ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो ये इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। उसके बाद सेकंड जो है बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें है S1। ये ओपन का साइन है। ये मतलब अगर ये इस तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट आती तो ये क्लोज बॉल होनी थी। इसमें राउंड ब्रैकेट है तो ये ओपन बॉल है। तो इसमें कौन सा आएगा हमारे पास आंसर? ये क्लोज बॉल है, इसमें दोनों ओपन हैं। इसमें हैं तो दोनों ओपन, लेकिन ये -2 एंड 2 आ रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है S2 0 ओपन बॉल। ये भी ओपन बॉल है क्योंकि इसमें ब्रैकेट जो है वो राउंड ब्रैकेट आ रही है। तो इसमें इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 प्लस रेडियस सेंटर क्या है इसका 0 एंड सॉरी ये आना था 0 + 2 या 2 + 0 एक ही बात है। तो इसके बाद 0 - 2, तो इसका आंसर आएगा हमारे ओपन बॉल, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट आएगी। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि S2 ये इसमें देखिए राउंड ब्रैकेट है, तो इस राउंड ब्रैकेट बोल रहा हूँ, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये क्लोज बॉल है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0 + 2 एंड 0 - 2 एंड राउंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम क्यों है कि a subset U of metric space X is called dash set if for every X in U there exists some positive integer number R such that SRX is less than or equal to 0 U। ये है हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन। ये मुझे कैसे पता चला? इस ओपन सेट के टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को लिस्ट का मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। तो इसमें से ओपन सेट का जो ऑप्शन कौन सा है वो हम डाल देते हैं, ओपन सेट। तो ये ओपन सेट हमने
सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है अ सबसेट U ऑफ अ मेट्रिक स्पेस X इज सेट टू बी डैश सेट इफ ईच पॉइंट ऑफ U इज द सेंटर ऑफ सम ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन U। ये भी ओपन सेट ही की डेफिनेशन है, तो ये भी एन ओपन सेट जो ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है एन ओपन सेट इन R इज डैश इंटरवल। ये ओपन सेट है तो वो ये ओपन इंटरवल ही होगा, तो ये ओपन इंटरवल एन ओपन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ईच ओपन स्फीयर इज, जो हर ओपन स्फीयर होता है वो ओपन सेट ही होता है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन। इसका ये यूनियन होता है वो ओपन स्फीयर होता है, यूनियन पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है द कंप्लीमेंट ऑफ अ सिंगल्टन सेट इज। सिंगल्टन सेट का अगर कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ओपन सेट ही होगा, तो इसमें ओपन को क्लिक कर देंगे। द कंप्लीमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज, इसका जो आंसर है वो भी ओपन ही होगा, तो ये भी ओपन हम लगा देंगे। द सिंगल्टन सबसेट ऑफ अ लाइन आर इज, ये भी ओपन ही है। नेक्स्ट MCQ है कि द सिंगल्टन सबसेट ऑफ लाइन आर इन आर इज, तो ये भी ओपन ही होगा, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि क्लोज इंटरवल है -1 to 1 इज अ नेबरहुड ऑफ। इसमें से हमने नेबरहुड बताना है इसका, तो अगर -3 देखें तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा, -2 भी रेंज से बाहर है, 0 जो है इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसका नेबरहुड होगा। उसके बाद ये ओपन इंटरवल है -1 and 1, तो इसका हमने नेबरहुड बताना है, तो ये -3 रेंज से बाहर है, -2 भी रेंज से बाहर है, 2 भी रेंज से बाहर है, 0 इसका नेबरहुड होगा क्योंकि वो इसके रेंज के अंदर है। द नेबरहुड सिस्टम ऑफ अ पॉइंट इज डैश सेट नॉन एम्प्टी, एन एम्प्टी, इज नॉट अ नॉन एम्प्टी, नन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि जितने भी पॉइंट हों, मतलब कोई भी ओपन बॉल हो, उसका जो सेंटर होता है, ओपन सेट हो या ओपन बॉल हो, उसका सेंटर जो होता है वो उसका हमेशा कम से कम जो उसका सेंटर होता है वो उसका नेबरहुड लाजमी होता है, तो इसलिए इसको हम नॉन एम्प्टी बोलेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट MCQ है लेट X बी अ मेट्रिक स्पेस विद मेट्रिक D एंड A बी अ सबसेट ऑफ X। अ पॉइंट X बिलोंग टू X इज सेड टू बी द डैश point of A if each open sphere centered at X contain at least one point of A different from X। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट MCQ है अब फॉर अ सबसेट A इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3 इन सो ऑन फॉर अ रियल लाइन R द लिमिट पॉइंट ऑफ A इज। इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो 0 होता है। इस पे मैंने इसका जो AD मतलब लिमिट पॉइंट होगा वो 0 होता है, तो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ये कैसे आता है। तो इसका जो आंसर है वो है, इसमें से कौन सा 0 आएगा, अगर इसको करेंगे तो sin π/2 जो होता है वो 1 होता है, 1 - 0 1 तो ये इसका 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि डैश इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ 0 and 1। इसका लिमिट पॉइंट कौन सा है वो हमने बताना है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है। तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं ये किस तरह इसका लिमिट पॉइंट है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट MCQ है कि डैश इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ 0, 1। ये हमने ऊपर आई थिंक किया है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 1 होगा आई थिंक। इसका 1 है तो 1 क्लिक कर दिया। डैश इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ 0, 1। इसमें से कौन सा जो है उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो वो 2 है आई थिंक।
2 है तो 2 को क्लिक कर देंगे। द सेट ऑफ इंटीजर्स z हैज़ डैश लिमिट पॉइंट्स इन R, तो इसके 0 होते हैं, अगर 5 होता है तो इसका 0 नो, हम इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें। द सेट ऑफ ऑल डैश पॉइंट्स ऑफ A इज सेट टू बी द डिराइव्ड सेट्स, जो लिमिट्स पॉइंट का एक पूरा सेट होता है उसको हम डिराइव्ड सेट कहते हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो लिमिट है। जी डी इज इक्वल टू, ऊपर मैंने बताया था कि इंटीजर सेट का जो लिमिट पॉइंट 0 लिमिट पॉइंट होते हैं, तो इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट MCQ है कि 6 MCQ, नेचुरल नंबर का जो लिमिट पॉइंट होंगे वो भी 5 होते हैं। इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि इनका क्यों जो लिमिट पॉइंट 5 होते हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। बाद नेक्स्ट MCQ है कि Q जो है, जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है, उसका जो लिमिट पॉइंट्स कौन सा सेट होता है, तो ये R होते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है तो आप देख सकते हैं। तो अगर Q का जो रैशनल नंबर्स का हम कंप्लीमेंट ले लें तो उसके जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा Q। तो Q पे आप क्लिक कर दें तो मतलब Q, अगर हम QC को उसका कंप्लीमेंट लें तो इसका आंसर आता है x माइनस Q, ठीक है। तो इस पूरे का डेरिवेटिव ले लें तो इसका आंसर Q आ जाएगा। तो उसके बाद है कि DQ ओवर, तो ये आएगा, तो ये तो 5 आ जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद A सेट है नेक्स्ट MCQ में, और उसमें एलिमेंट्स है 1 है, 1/2 है, 1/3 है, एंड ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो उसका जो ड्राइव सेट होगा, इसमें मैंने बताया था कि 0 इसका जो होता है लिमिट पॉइंट होता है, तो इसमें से जो आंसर 0 है वो करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्यों है कि I एक इंटरवल दिया गया है जो हाफ ओपन इंटरवल है, तो देन इसका जो इंटरवल होगा, इसका जो ड्राइव सेट होगा वो हमने बताना है। तो इसका ड्राइव सेट जो है वो है वही सेट इंटरवल जो है वो उसका ड्राइव सेट है, मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के लिमिट पॉइंट पे हैं। द ड्राइव सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज, क्योंकि जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में सिर्फ दो या तो सेम एलिमेंट्स आएंगे तो उसका वो आंसर जो है वो 0 आएगा, अगर डिफरेंट आएंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर नॉन एम्प्टी एन एम्प्टी सेट आएगा। द फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस हैज़, इसका आंसर भी जो है वो नो आएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो उसके ऊपर अगर हम दोनों पे डी लगा दें, मतलब उनके जो लिमिट पॉइंट्स ले लें, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला ऑप्शन। तो इसके बाद A सेट हमारे पास दिया गया है, A इंटरवल एंड B इंटरवल दिया गया है, तो अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन कर दें और उसके लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो क्या आंसर आएगा। अगर हम इसका इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर A इंटरसेक्शन B करें तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो 0 ओपन इंटरवल है एंड 2 ओपन इंटरवल, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आई थिंक आएगा हमारे पास। सॉरी, इसका आंसर जो है वो 5 आएगा हमारे पास। तो उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है कि एक हमारे पास ओपन इंटरवल है A एंड हमारे पास B जो है वो भी ओपन इंटरवल है। हम दोनों के अलग अलग इंटरवल फाइंड करेंगे, लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे
और उसके बाद उनका इंटरसेक्शन करेंगे, तो इसका क्या आएगा हमारे पास वो हमने बताना है। अगर हम 0 1 का लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो वो 1 आएगा, एंड उसके बाद अगर ये इसका हम लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो वो भी 1 आएगा, तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि क्यू का रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स का आता है हमारे पास R इंटरसेक्शन 5, तो ये हमारे पास 5 ही आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि Q के इंटरसेक्शन है Q कम्प्लीमेंट के साथ, तो वो तो आ जाएगा हमारे पास 5, एंड 5 का जो लिमिट ड्राइव सेट होता है वो भी 5 ही आता है, तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है द क्लोजर ऑफ अ सेट A of a matrix space is defined as the dash of A and the set of all limit points of A। इंटरसेक्शन होता है A उस सेट का उसके लिमिट पॉइंट के सेट के साथ, तो ये C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद यूनियन होता है उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि ए का जो बार है, मतलब ए का जो क्लोजर है उसका हमने आंसर बताना है, तो ये डेफिनेशन होती है उसकी। आज के लेक्चर में हमने 40 MCQs किए हैं। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।